हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के टेक्निकल्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैंने सुज़लोन एनर्जी का चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर सेट कर रखा है। एंड अगर आपको सुज़लोन एनर्जी के फंडामेंटल्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो के अंदर तो सुज़लोन एनर्जी के टेक्निकल्स ही कवर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि सुज़लोन एनर्जी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। काफ़ी लंबे समय से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ रहा है। लगभग 2023 से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वर्क करता हुआ रहा है सुज़लोन एनर्जी। जब भी स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है हमको। एंड अब मैं इस स्टॉक के कुछ पैटर्न्स के ऊपर चर्चा करूं तो स्टॉक एक ब्रेकआउट पैटर्न का फॉलो करता है। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड को फॉलो किया एंड इसके ब्रेकआउट के साथ स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। एंड अब वापस से स्टॉक ने यहाँ पर डाउन ट्रेंड के ब्रेकआउट के साथ एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, जिस पर कि स्टॉक 52 वीक हाई भी टच कर दिया था। एंड अगर अब हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर इसके पैटर्न्स की बात करते हैं तो स्टॉक 52 वीक हाई से जब गिरावट में एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया था तो उसको तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, बट स्टॉक के अंदर कोई अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिली। एंड स्टॉक फिबोनाची के थ्रू जो आगे की तरफ हम टारगेट देखेंगे, स्टॉक यहाँ पर उसका टारगेट निकलता है तो उसका सपोर्ट लिया है स्टॉक के अंदर, जिसको कि मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बता दूंगा। एंड अगर आप कुछ मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं जैसे कि 5%, 2%, 3% का, तो आप ये जो कुछ दिनों के अंदर स्टॉक ने जो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन का निर्माण किया है, इसके ब्रेकआउट के साथ आप प्लान कर सकते हैं। जिससे कि इस ब्रेकआउट के साथ आपको मैं कोई बड़ी टारगेट तो नहीं दे रहा कि आप लगभग 20-30% तक के रिटर्न ले लोगे, बट हाँ, आप कुछ परसेंट तक के रिटर्न तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ ही ले सकते हैं। बट अगर स्टॉक आपको वापस नीचे आता हुआ यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर आता हुआ देखने को मिल सकता है एंड यहाँ से वापस से कुछ पुल बैक के सिग्नल्स देता है, यानी कोई कैंडल को ड्रॉ करता है, तो वो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। वहाँ पर आप बाइंग की प्लान कर सकते हैं। अगर स्टॉक ऐसा करता है तो क्या क्या स्टॉक के टारगेट देखने को मिलेंगे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट तो मैं इन ड्राइंग्स को रिमूव कर लेता हूँ एंड फिबोनाची को अप्लाई कर लेता हूँ। गाइस, ये मैंने फिबोनाची को अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक में फिबोनाची को अप्लाई करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आगे बताऊंगा, फिबोनाची के थ्रू एक सपोर्ट निकल के आता है। वो सपोर्ट है लगभग 69 रुपये का, जिस पर कि स्टॉक को वर्क करता हुआ दिखा है। लगभग इसी प्राइस पर आकर स्टॉक ने डाउन ट्रेंड का थोड़ा फॉलो पैटर्न किया है, जिसमें कि आप ब्रेकआउट के साथ बाई का प्लान कर सकते हैं। एंड इसके कुछ नेक्स्ट टारगेट अगर हम देखते हैं तो वो हैं 73 एंड 79, एंड उसके बाद जो टारगेट निकल के आता है वो 85 का। एंड इसके बाद भी अगर स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है तो आप स्टॉक के टारगेट ले सकते हैं 106 के। अगर इसी के साथ स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तब आप इसके अंदर जो सपोर्ट का निर्माण कर सकते हैं वो 65 का। एंड उसके बाद जो आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलता है वो 60 का है। एंड उसके भी नीचे अगर आप जाते हैं तो आपको ट्रेंड लाइन मिली जाती है। अगर उसके भी बाद अगर स्टॉक आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है तो आप 53 रुपये के कुछ सपोर्ट ले सकते हैं, जिस पर कि स्टॉक ने इस गिरावट के दौरान सपोर्ट के रूप में वर्क किया है।